हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर आ गए वीडियो पे। और कल हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, उनको आप लोग कर लिए होंगे। अब आज हम और थोड़ा से आगे के प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स हल करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं न्यूमेरिकल्स को पढ़ूंगा, आप एक डायरी या जो नोट्स बनाए हो उसमें नोट करते चलिएगा। ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो है इसको नोट करते चलिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स आप एक बार लिख ले फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेकंड नंबर ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज मैं समझा दूं, क्वेश्चन कह रहा किसी परिपथ में 10 एम्पियर यानी I बराबर 10 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, I बराबर 10 एम्पियर। कहता 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। 4 सेकंड कह दिया यानी T बराबर हो गया हमारे पास 4 सेकंड कंप्लीट। फिर कहता है इसमें 10 ओम प्रतिरोध, 10 ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? आर से। याद रहे ना सबको, ये ओम का हमारे पास क्या है? चिन्ह है। तो 10 ओम है। ज्ञात कीजिए परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान। दूसरी चीज दिया उत्पन्न ऊष्मा यानी H का मान। 2 पॉइंट्स हमें ज्ञात करना। चलिए बिल्कुल सिंपल से मेथड है, n पहले निकालेंगे। तो n हम निकालने के लिए, तुम्हें पता है कि n निकालने के लिए फार्मूला होता है Q बराबर NE। ध्यान दीजिएगा, Q बराबर NE। तो बताइए E का मान तो खैर हमें पता है, लेकिन हमें Q का मान नहीं पता। तो Q के स्थान पे ध्यान दीजिएगा, क्या Q के स्थान पे हम I इंटू टी लिख सकते हैं? क्योंकि Q बराबर होता है फार्मूला I इंटू टी। तो ध्यान दीजिएगा Q के स्थान पे रख दिया I इंटू टी। चलिए बराबर, अब इधर देखो E गुणे में इधर किस में आ जाएगा? भाग में। इधर हो गया क्या? N। ध्यान दे समझना है, I का मान कितना दिया? 10, रख दीजिए 10 गुणे। T का मान कितना दिया? 4 बटे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? हमको दशमलव हटाना है, तो ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। ये वाला 0 इस दशमलव को हटा देगा। ये देखिए काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, फिर काटिए 4 2 दूना 4, 2 पंचे 10, काट दो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसका मल्टीपल कर दीजिए, गुणा 5 25 गुणे। ध्यान समझना, यहाँ पर ये जो घात नीचे माइनस में, ऊपर किस में चली जाएगी? प्लस में। ये किसका मान आ गया? n का। n का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे? h का। तो हम h का जब मान निकालते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूं इसको। नोट हो गया। अब हमें h का मान निकालना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दें जो इसमें ये मान दिए हों कोई। तो h बराबर पढ़ाया गया है I स्क्वायर RT। तो h बराबर I की वैल्यू क्या है? 10, रख दीजिए, स्क्वायर लगा दो, इंटू R का मान कितना दिया है? 10, T का मान कितना दिया है? 4। h बराबर 10 दाहम 100 गुणे 10 गुणे 4। h बराबर ये हो गया आपके पास 4000 जूल। समझ में आया इतना? तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 4000 जूल कंप्लीट। तो ये 4000 जूल आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 जूल। इतना याद रखिए, इस चीज को मात्रक जरूर लिखिएगा, बिना मात्रक के आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसमें
200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर, इसे 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर पहला नंबर बल्ब में धारा का मान, बल्ब में धारा का मान। दूसरा नंबर बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तीसरा नंबर बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। तो देखिए ऐसे लिखा क्वेश्चन, 40 वाट और 220 वोल्ट। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसमें 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से लगाने पर पहला नंबर कह रहा है, कह रहा बल्ब में धारा का मान यानी आई का मान निकालना। दूसरा नंबर कहता है प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा का मान, प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा यानी एच का मान। फिर कह रहा है तीसरा नंबर बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, नहीं थोड़ा सा एक मिनट, पहला पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है बल्ब में धारा का मान यानी आई का मान निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी आर का मान निकालना है। तीसरा पॉइंट एच का मान निकालना है। चलिए आई के पहले हम मान निकालते हैं। तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया है P बराबर वी आई। अब हम I बराबर Q अपॉन T क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि Q की वैल्यू इसमें कहीं दी नहीं, T का मान कहीं दिया नहीं। हम कोई फार्मूले से Q और T निकाल नहीं सकते। सिंपल सा मेथड है, हमें I निकालना है, P की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, रख करके हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये 40 दिया हुआ है बच्चों, ये वाट है यानी P का मान दिया है, 220 वोल्ट यानी विभवांतर का मात्रक। तो P की वैल्यू रख दीजिए, P के स्थान पे 40। ध्यान दीजिएगा कहीं पर अगर 40 वाट या 60 वाट W लिखा हो तो ये जूल नहीं, कार्य नहीं होगा, वाट पढ़ा जाएगा यानी P की वैल्यू होगी, ये चीज याद रखिए। तो P के स्थान पे 40 रख दिए। V की वैल्यू कितनी दी है, 220 इंटू आई, 220 इधर गुणे में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो 40 बटे 220 बराबर आई, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी आ गए 2 बटे 11 बराबर आई, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.2 आई, यानी आई बराबर 0.2 एम्पीयर। आई की वैल्यू आ गई। आई का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, पहला पॉइंट हुआ, हमें आई का मान निकला है, नोट कर लीजिए। आई की वैल्यू आ गई 0.2। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है आई का मान आ गया 0.2 एम्पियर। आर बराबर फार्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। आर बराबर ओम का नियम का फार्मूला है, इसे पता है आपको। तो V का मान कितना दिया है, 220 बटे आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर। ठीक, हमें दशमलव हटाना, ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 का गुणा, ये वाला 0 दशमलव हटा देगा, 2 से 1 कम 2 और 2 1 कम 2 यानी 110, यानी R बराबर 110 गुणे 10 यानी आ गया 1100 ओम। प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। इतनी चीज समझ में आई। एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, गलत हो गया क्या, करिए थोड़ा। V की वैल्यू कितनी रख दीजिए, V की वैल्यू दिया है 220 बटे I की वैल्यू कितनी आई है, I की वैल्यू है 0.2 एम्पियर। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा करेंगे, ये वाला 0 इस दशमलव को हटा देगा, ये हो जाएगा R और 220 और एक ही 0 लगा दिए बटे 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी इतना है। सही था कैलकुलेशन, ये ओम। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है उसको आप ध्यान दीजिएगा। मेथड सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेशन रटना नहीं है, मेथड को सीखना है, सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है एच का मान हम कैसे निकालेंगे। एच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एच बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर आई की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 का स्क्वायर कर दो इंटू आर का मान अभी निकालें कितना, 1100 गुणे टी की वैल्यू, टी समय। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना,
इसमें समय कहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा। तीसरा पॉइंट में कहा गया है, इसमें तीसरे में कहता प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा, प्रति मिनट। तो प्रति मिनट यानी बच्चों टी का मान 1 मिनट दिया था, याद रखना टी का मान 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो टी की वजह स्थान पे क्या रखेंगे 60, और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने के बाद गुणा करा लीजिए, इतना आप कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा से फार्मूला को ध्यान देना और मात्रक से रख लेना, बस आंसर सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना कैलकुलेशन में। चलिए इसी तरीके हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, जैसे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। देखो, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसे 220 वोल्ट मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, तो बच्चों V बराबर दे दिया कितना 220 वोल्ट। फिर कहता 100 वाट लिखा है, तो P बराबर बच्चों 100 वाट। ठीक है, फिर कहता है इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसे 220 वोल्ट के मेन से जलाने पर प्रतिरोध की गणना करा रहा है, 220 वोल्ट के मेन से जलाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। आई का मान। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में घबराना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल सिंपल से। अभी हमको बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इनमें बिल्कुल सिंपल सा मेथड लगा। बता दो आर का मान हमें निकालना है, तो आर बराबर फार्मूला होता है बच्चों V²/P। आर बराबर V²/P, तो आर बराबर V की वैल्यू रख दीजिए। V का मान दिया 220, इसका स्क्वायर लगा दो, बटे P का मान कितना दिया बच्चों 100। सिंपल सी चीज, V स्क्वायर लगा यानी 220 गुणे 220 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी आर बराबर 22 दून 44, 22 दून 44, 45 46 48, इतने ओम आ गया। किसका मान आया? प्रतिरोध आर का मान। अब हमसे पूछता है धारा का, तो धारा का फार्मूला लगा दो। आई बराबर फार्मूला बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। आई बराबर हो जाएगा V/R। तो आई बराबर V का मान कितना दिया 220 बटे आर का मान 484। इसको सॉल्व करिए, 2 दूना 4, 2 4 8, 2 दूना 4 11। ठीक है, तो आई बराबर हम इसका गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 0.45 MP। यार इसका इसमें भाग दे देना, इतना आंसर आ जाएगा। करेक्ट, ये थे आपके कैलकुलेशन। हम अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है अगला क्वेश्चन। गर्मी बहुत है बच्चों, थोड़ा से आराम से आप भी पढ़िए। न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें बहुत टफ नहीं है, सॉल्व करना है आराम से हमको। तो जैसे हम सॉल्व करते चलें, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखिए, एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो एक माह कोष्ठ में 30 दिन में खर्च हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, नया क्वेश्चन है। एक घर में 100 वाट, तो बच्चों P बराबर दिया है 100 वाट। ठीक है, फिर कहता 5 घंटे जलते हैं, तो समय जो हमारे पास T का मान दिया है वो दिया है 5 घंटे। 5 घंटे जलते तो एक माह, यानी एक माह का मतलब होता है बच्चों 30 दिन। 30 दिन में खर्च हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी यूनिट में ज्ञात करा रहा हमसे। कहता है यूनिट में, तो वैद्युत ऊर्जा, तो एक माह में यूनिट ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है एक माह में
व्यय यूनिट बराबर फार्मूला आपके पास होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बस मान रख दीजिए वाट यानी 100 दिया है, गुणे घंटा कितना दिया 5 बटे 1000। 2 जीरो से कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 1 बटे 2। 1 बटे 2 का मतलब है दशमलव का 5, दशमलव का 5। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, क्वेश्चन में कहता है वाट गुणे घंटा गुणे बच्चों दिन होता है फार्मूले में। तो जब वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है तो वाट का मान रख दो 1000 गुणे घंटा कितना दिया है 5 गुणे दिन कितना दिया है 30 बटे। एक माह कहा है तो एक माह में कितने दिन होते 30 दिन। 2 माह कहता तो 60 दिन बटे क्या कर देंगे 1000। ये 0 0 0 तीनों जीरो से 1 बटे 100 है, कट गया 5 ही 15 क्या आ गया वाट है। वाट का मान कितना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 100 वाट। तो 100 वाट कह रहा 100 वाट के 2 बल्ब थे। क्वेश्चन में देखो 100 वाट के 2 बल्ब थे, तो 100 गुणे 2 बल्ब थे। 100 वाट के कितने बल्ब थे 2, तो एक बल्ब 100 वाट का, तो 2 बल्ब कितने वाट के 200 वाट के। 100 गुणे 2 गुणे घंटा दिया है आपका इसमें 5 गुणे दिन दिया है 30 बटे 1000। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक जीरो तीनों जीरो से ये कैंसिल हो गया, 5 2 10 ही 30 यूनिट। ये लो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इतने क्वेश्चन थे आज आपको हमने कराए, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन लाऊंगा। अब की बार जो सिंपल मेथड्स के हमारे क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको देखिए। और रेगुलरिटी जो वीडियो आती है, पहले सीरियल से मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक का चैप्टर, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, सीरियल बाय सीरियल पढ़े हुए हैं वीडियो, तब जाकर न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आएंगे। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, घबराना नहीं इसमें। और एक चीज बता दूं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि और लाइक भी करवाओ तथा कमेंट भी करें जो चीज़ ना आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रहेगा। और ऐसे न्यूमेरिकल्स कहाँ मिलेगा। और चैनल जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गई, इसको देखें हम। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। गर्मी बहुत है, आराम से पढ़िए और घर पे रहिए, घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। अब पढ़ाई पे जरूर फोकस करो, ताकि हमारी शिक्षा जो रुकी हुई है बिल्कुल व्यक्तिगत चलती रहे, 1% डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू बच्चों।